मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं फाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजाय आदाय तेनेव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग गीता चिंतन माला में भगवान राम के द्वारा उपदिष्ट जो राम गीता है उसको लेकर विचार कर रहे, चिंतन कर रहे। तो विचार हुआ था वो जो ज्ञान है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको जानने से ही दुख की निवृत्ति है, परमानंद की प्राप्ति है। और वो जो आत्म तत्व है कैसा, उसका क्या स्वरूप है, तो बता दिया। तज्ज्ञानम निर्मलम सूक्ष्मम निर्विकल्पम यदव्ययम। हे हनुमान जी, अरे वो ज्ञान है ना, बहुत निर्मल है, उसमें कोई मल है ही नहीं, अविद्या आदि मल से रहित है। वो स्वच्छ है, पवित्र है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, ऐसा आता है शास्त्र नाम में। वो निर्मल है और सूक्ष्म है, अणोरणीय, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, उसे कोई संसार नहीं। वो आत्मा सूक्ष्म है, अतः अणु है। इसी को लेकर बड़े बड़े दार्शनिक भी भ्रमित हो गए कुछ, क्योंकि शास्त्र में आता है सूक्ष्म अणोरणीय, वो अणु से भी अणु है। आगे का भूल गए, मातो महीयान, तो अणोरणीयान का मतलब आत्मा अणु है, मान लिया, हो गया काम। बड़े विचारक आचार्य मान के बैठे हैं, वो आत्मा को अणु मानते हैं। किंतु नैयायिक है, द्वैतवादी है, उन्होंने अणु नहीं माना, महत तो माना है। एक भूल किया, महत मान भी लिया, वो अनेक भी मान लिया। अणु तो नहीं माना। और वो लोग कहते हैं अणोरणीय में महात्मा अणु है, अणु स्वरूप है।
क्योंकि श्रुति बोल रहे हैं अणोरणीयम। आक्षेप करने वाले ने कहा अरे अणोरणीय दिया तो महतो मह्य ये भी है ना, उसको क्यों छोड़ दिया? तो बोलते हैं अक्के मधुचेत बिंदेत। अच्छा, आपके घर के सामने जो छज्जा है, जैसे गांव में होता था पहले, बांस की से सामने चबूतरा बनाते थे और उसमें कभी कभी मधुमक्खी मधु छत्ता बनाते थे। अक्सर गांव में देखा जाता है। तो वो जो आपके घर के आंगन में ही जो आपका छज्जा है, चबूतरा है, उसमें ही मधु मिल रहे हैं, तो जंगल में जाने की क्या आवश्यकता? पहले आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आगे क्यों जाते? वैसे यहाँ प्रथम का अतिक्रमण करना उचित नहीं। अणोरणीया बोल रहे। दूसरा, उसी में महत्वमय तो बाद में है ना, और दोनों तो बनेगा नहीं। या तो अणु मान लीजिए या तो महान मान लीजिए, दो संभव नहीं है। इसलिए प्रथम में तो अणु आ गया, बाद में महत्व, तो प्रथम का अतिक्रमण करना उचित नहीं है। हाँ, कोई विशेष प्रयोजन हो तभी प्रथम का अतिक्रमण किया जाता है, अन्यथा नहीं है। इसलिए अणु मान दीजिए, महत्त्व संभव नहीं, ऐसा मानते हो लोग युक्ति तर्क के द्वारा। किंतु आत्मा अणु नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, क्योंकि वो व्यापक है ना, व्यापक है। आकाशवत सर्वगतम श्रुति बोलती। तो आकाशगत सर्वगत यदि है, वो अणु कैसे होगा? अणु परिमाण कैसे होगा? तो श्रुति क्या बता रही है? वो अणोरणीय। अरे श्रुति का तात्पर्य को समझना कठिन है, स्वबुद्धि से आप नहीं लगा सकते। इसलिए परंपरागत सद्गुरु की आवश्यकता है। अपने बुद्धि से आप नहीं लगा सकते, कभी कभी मार खाएंगे। यही खंडनकार ने खंडन खंड खाद्य में बता दिया, नास्मिन खल खेलति। अरे ये जो मेरा ग्रंथ है ना, खल से वहाँ नैयायिकों का संकेत कर रहे हैं। अरे नैयायिक तो कितने भी बुद्धिमान हो, किंतु मेरा ग्रंथ को तो नहीं लगा सकते। इसकी जो ग्रंथि है ना, कुछ ऐसा ग्रंथि लगा दिया उन्होंने, वो खोल नहीं सकते आपको। तो कैसे खुलेंगे? कश्चित गुरु कृपा, किसी गुरु की कृपा हो गई, गुरु के शरण में जाके अध्ययन किया, तभी वो ग्रंथि खुल जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसा ही श्रुतियों का कुछ गुत्ती है कि आप परंपरागत आचार्यों के पास यदि बैठेंगे तो ही मालूम पड़ेगा। तो अणोरणीया महतो महिया। अच्छा देखिए, यहाँ आप एक का ले रहे, प्रथम अणोरणीय लिया, बाद वाला छोड़ दिया। क्या वा शब्द तो नहीं है ना? अणोरणीय व महतो महिया, ऐसे यदि होता तो विकल्प है। विकल्प यदि होता तो आप एक ले सकते थे। जैसा उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति, उदिते जुहोति व अनुदिते। अधिरात्रे षोडशम गृह्णाति न रात्रि षोडशम गृह्णाति वा, वहाँ विकल्प है। जैसे परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देते हैं, वहाँ कभी दो प्रश्न देता है, एनीवन। इन दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं आप,
वो आपका विकल्प ओ भी ले सकते हैं अथवा ए भी ले सकते हैं, वहाँ दो नहीं, वहाँ कोई विकल्प नहीं। जहाँ दो प्रश्न दिया कोई विकल्प नहीं, तभी आपको दोनों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ विकल्प बोलने का नहीं, एनीवन नहीं बोल दिया, बोथ दोनों। तो इसी प्रकार यहाँ अणोरणीया महतो मयि है, दोनों को बता रहे, विकल्प नहीं है। तो इसलिए आप अणोरणीय कैसा लिया, एक अंश को। तो कहेंगे विरोध आ रहे, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। यदि विरोध आ रहे उस श्रुति का तात्पर्य समझो, किस अर्थ में बता रहे, सदगुरु के चरण में बैठो, सेवा करो, तद्विधि प्रणिपाते ना, तभी मालूम पड़ेगा, अन्यथा नहीं। तो इसलिए यहाँ अणोरणीया महतो मह्य का मतलब है आत्मा को ना अणु बता रहे ना महत्ता बता रहे हो, ना उसमें अणु परिमाण बता रहे ना महत् परिमाण बता रहे। परिमाण को बताने में ये श्रुति नहीं है। तो कोई कहता क्यों नहीं है, या तो बता रहे। अरे बृहदारण्यक में जो अक्षर ब्राह्मण में देख लीजिए, वह याज्ञवल्क्य ने जो अक्षर का निरूपण किया, अक्षरा इति अभिवदन्ति गार्गी, हे गार्गी, उसको अक्षर कहा दिया है। उन्होंने कहा यदि अक्षर है तो उसका लक्षण क्या है, क्या स्वरूप है, वहाँ स्पष्ट कहा दिया। वो जो अक्षर है कैसा, अनणु, अरस्व, अदीर्घा, वो जो आत्मा है अक्षर है, अणु भी नहीं है, अणु परिमाण का निषेध हो गया। अदीर्घ कहने से दीर्घ परिमाण का निषेध हो गया। रस्व कहने से रस्व का निषेध हो गया। और अस्थूलम शब्द से द्वारा महत् का निषेध हो गया। अस्थूलम, अणु, अरस्व, अदीर्घ, चार का निषेध किया है। तो चार ही परिमाण होता है, पांचवा है नहीं। परमाणु में अणु परिमाण और द्विणुक में रस्व परिमाण, घटपट आदि यावत तीसरणु के आगे है ये दीर्घ परिमाण जो इंद्रियों का विषय बनता है। और आकाश आदि में महत् परिमाण ये देखा जाता है। अच्छा अभी बताओ, आत्मा में वहाँ कोई परिमाण नहीं बता दिया, इसलिए आत्मद्रव्य नहीं है। तो वहाँ स्पष्ट बता रहे हैं आत्मा में कोई परिमाण नहीं है। तो यहाँ श्रुति का है उसको विरोध बताएंगे, अणोरणीया महतो मह्या, अणु भी है वो महत्ता, ऐसा बताएंगे? कदापि नहीं। श्रुति कभी विरोध नहीं बोलेंगे। यदि विरोध यदि है श्रुति तो श्रुति कैसा होगा? श्रुति ही विरोध है तो हम कैसे उसको समझें? इसलिए वहाँ श्रुति का अर्थ है अणोरणीया महतो मह्य का मतलब है संसार में जो अणु बता रहे हैं आप, जो भी वहाँ भी उसका ही सत्ता है। अणु है, परमाणु है, अस्थि प्रयोग कर रहे हैं ना, ये अस्थि क्या है? अणु का सत्ता का द्योतक है। अणु नाम का कोई वस्तु नहीं है, अणु नाम का कोई परिमाण नहीं है, इसके द्वारा अणु अस्थि कहा दिया। महत् अस्थि, महत् है, अर्थात अणु को भी वो सत्ता प्रदान कर रहे हैं, अणु को भी प्रकाशित कर रहे, इसलिए अणोरणीय कहा दिया। महत् को भी सत्ता दे रहे, इसलिए महतो मह्यान कहा। अन्यथा क्षत्रस्य क्षत्रम ये आया है। बृहदारण्यक में एक प्रकरण आता है, सृष्टि का प्रकरण।
ब्राह्मणों को उत्पन्न किया और रक्षा करने के लिए कोई नहीं थे, क्षत्रियों की उत्पत्ति किया और उदर पोषण के लिए वहाँ कोई नहीं थे, वैश्यों को उत्पन्न किया और अपवित्रता फैल गया चारों पर, उसको अपवित्रता को हटाने के लिए, शुद्ध करने के लिए शूद्र की उत्पत्ति किया। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति होने के बाद उस परमात्मा ने सोचा, अरे क्षत्रिय सबसे श्रेष्ठ है, सबके ऊपर शासन करते हैं, कहाँ उद्दंडता ना हो जावे और अपना अधिकार दुरुपयोग ना करे। कभी कभी होता है व्यक्ति उच्च स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति, श्रेष्ठ स्थान में बैठा हुआ व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए, अविवेक नहीं होना चाहिए, आवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही आवेश, एक ही अहंकार अनर्थ का कारण बन जाएगा। क्योंकि आप उच्च स्थान में बैठे हैं, सबके प्रतिनिधि हैं, जहाँ गलत है तो वहाँ आपको दंड देना ही पड़ेगा, अच्छा है वहाँ स्वीकार करना ही पड़ेगा, पक्षपात नहीं होता है। चाहे तो वो देश के उच्च स्थान में बैठे हो अथवा धर्म के उच्च स्थान में बैठे हुए जो महापुरुष किसी धर्म के हो, चाहे तो आपके हिंदू हो, मुसलमान हो, अन्य कोई किसी धर्म में हो, यदि आप बैठे हैं उच्च स्थान में, वहाँ आप पक्षपात नहीं कर सकते। सत्य को सत्य रूप से स्वीकार करो, और गलत को गलत को। ऐसा क्या अन्य करे? अन्य भी नहीं, अन्य लोगों को भी ऐसा ही है सत्य को, किंतु जो मुख्य रूप से बैठे उसको विशेष करना चाहिए। ऐसा तो सभी का नियम है। तो वैसा ही यहाँ क्षत्रिय है, सबका शासक है, सबको नियमन करने वाला है, किसी कारण से उद्दंड ना हो और अपना अधिकार का दुरुपयोग ना करे। जैसा करते हैं कभी कभी दुरुपयोग, सोचते हैं इसमें बैठने के बाद मैं ही सब कुछ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को रुका भी सकता हूँ, इसको ये भी कर सकता हूँ। अरे ये पता नहीं आपसे भी कहे ऊपर कोई है, ये नहीं सोचते। तो इसलिए परमात्मा ने क्या किया, क्षत्रस्य क्षत्रम, क्षत्रिय का एक क्षत्रिय को उत्पन्न किया। अभी देखिए इस बिंदु को लेकर विचार करिए, क्षत्रिय का क्षत्रिय उत्पन्न किया। अच्छा, क्षत्रिय का बाप है क्या? तो वो भी क्षत्रिय है, तो क्षत्रस्य क्षत्र का उसका अर्थ है क्षत्रिय का क्षत्रिय बोलते देखिए, क्षत्रस्य क्षत्रम मैंने क्षत्रस्य षष्ठी है, क्षत्रम ये प्रथमांत है। क्षत्रस्य क्षत्रम बोल तो क्षत्रिय को भी नियमन करने वाला, शासन करने वाला जो क्षत्र है वो धर्म है, ये धर्म है। वह क्षत्रिय का क्षत्रिय कौन है? धर्म, ये बता रहे हैं। और केनोपनिषद में देखे शिष्य ने प्रश्न किया था, ये सारा किसके द्वारा, किसके प्रेरणा से, किसे इच्छा प्रेरित होता है? उन्होंने कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम, चक्षुषा चक्षु, मनसा मना, मन का मन है, श्रोत्र का श्रोत्र बता दिया। क्यों? अभी देखिए हमारा प्रसंग क्या है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मतलब श्रोत्र को नियमन करने वाला, उसको भी श्रोत्र कहा दिया। प्राण को नियमन करने वाला, उसको प्राण कहा दिया। क्षत्रिय को नियमन करने वाला, उसको भी क्षत्रिय का, यदि क्षत्रिय नहीं वो धर्म है तो भी। श्रोत्र को नियमन करने वाला कौन है? अंदर आपका जो सत्ता है, साक्षी चैतन्य, वो उसको भी श्रोत्र कहा। वैसे ही यहाँ अणु को प्रकाशित करने वाला, अणु को सत्ता देने वाला, उसको अणु कहा दिया। अणु है नहीं,
जैसे क्षत्रस्य क्षत्र, क्षत्र है क्या? नहीं है ना। क्षत्रिय को नियमन करने से उसको क्षत्रिय, क्षत्र कहा दिया। क्षत्र है तो वो धर्म है। श्रोत्र को नियमन करने से उसको श्रोत्र कहा, उसका अर्थ है श्रोत्र नहीं है, सत्ता परमात्मा है। अच्छा तो वो छोड़ दिया। लोक में क्या कहते? मैं तेरा बाप का बाप हूं, मैं तेरा बाप का बाप हूं, गुस्से में बोलते। अच्छा ये मतलब क्या है? मैं तेरा, वो तेरा बाप यदि है, उसका बाप का बाप मैं हूं। क्या उसके बाप का ये पिता है क्या? तो बोलते क्यों बोलते? मैं तेरा बाप का बाप। इसका मतलब आप यदि बलवान हैं, उससे भी मैं बलवान हूँ, ये अर्थ है उसका। तो मुझे धमकी देते हैं क्या? मुझे क्या देखते हैं? मैं तेरा बाप का बाप हूँ, ऐसा बोलते हैं, किंतु विचार नहीं करते। मतलब तुम यदि बलवान हो, तेरे से मैं ज़्यादा बलवान, इस अर्थ में। तो वैसे ही यहाँ जैसा वहाँ क्षत्रियों को नियमन करने से, क्षत्रियों को शासन करने से धर्म को भी क्षत्र कहा दिया, श्रोत्रादि को प्रेरणा देने से, श्रोत्रादि को सत्ता देने से उस परमात्मा को भी श्रोत्र कहा दिया। वैसे ही यहाँ अणोरणीय मतलब अणु आदि को भी सत्ता प्रकाशित करने से उसको अणु कहा, परिमाणवाचक नहीं है। महत्व में ही हम इसे भी समझ लीजिए। अणु यदि समझ गए, महात्मा में भी, ये अर्थ है श्रुति का। न तो वहाँ अनुपरिमाण और महात्म्य में तात्पर्य नहीं। जैसा वहाँ क्षत्रस्य क्षत्रम, क्षत्रिय को बताने में तात्पर्य नहीं, उसका नियामक को बताने में, यही श्रुति का विशेषता है। इसलिए आत्मा कैसा है? व्यापक है, अव्यय है, अणु नहीं है, अविनाशी है। शेष सभी जितने भी पदार्थ है अज्ञान मात्र है, अविवेक मात्र है। मूल सत्ता ज्ञान के ही जो मूल जो सत्ता है, उसी का जो आपको अविवेक हो गया, स्वरूप का अविवेक हो गया, अज्ञान हो गया, तभी ये अज्ञान है, अनेक रूप से आपको दिखता है। इसलिए केवल सत्ता मात्र परमात्मा है। उसके आगे बता रहे एतत्ते परमं सांख्यं भाषितं ज्ञानमुत्तमं सर्ववेदान्तसारं हि योगातत्रैकचित्तता। एतत्ते परमं सांख्यं भाषितम्, अर्थात हनुमान जी, मैंने अध्याहार कर दीजिए, या उत्तम सांख्य रूप। कोई प्रश्न कर सकते, भगवान राम जी तो वेदांत का उपदेश कर रहे, सांख्य का तो है ही नहीं। सांख्य में तो 25 तत्व होता है ना। अभी तक यहाँ कोई निरूपण नहीं किया। ज्ञा, अव्यक्त, व्यक्त, तीन है। ज्ञा का मतलब पुरुष, दृक् शक्ति है, दृक् शक्ति है, ज्ञा है, एक ही अर्थ है। अव्यक्त, इसमें नाम रूप स्पष्ट नहीं है, नाम रूप अभी प्रकट नहीं है, नाम रूप को आप दिखा नहीं सकते अलग रूप करके, इसलिए अव्यक्त। अव्यक्त मतलब प्रधान, प्रकृति, कारण, दो मानते। तीसरा है व्यक्त। व्यक्त का मतलब प्रकट, अलग दिख रहे। तो व्यक्त तेज पदार्थ है। ज्ञा पुरुष एक हो गया और अव्यक्त प्रधान हो गए दो, और व्यक्त 23। तो 23 और 2 25 होता है। कोई पूछेंगे महाराज वो 23 कौन है?
अरे 23 में जो सबसे पहले है ना, वो लोग महत्तत्व मानते, महत्तत्व। अरे महत्तत्व क्या, किसको कहते, किस चिड़िया का नाम है? ये नहीं सुना है? महत्तत्व महत्तत्व बोलते, क्या है महत्तत्व? अरे महत्तत्व का मतलब है बुद्धि, समष्टि बुद्धि का नाम है महत्तत्व, और कोई नहीं है। बुद्धि को महत्तत्व कहा दिया। इसलिए एक महात्मा जी व्याख्या कर रहे थे, महांत। संत भी विचित्र होते, अच्छे हैं, कभी कभी अपना नया नया व्याख्या करते हैं। महंत तो बता रहे थे, महंत किसको कहते पता है? कबीर जी ने तो लक्षण किया है, जिसके आसपास 4 फेरे वो कहे महंत, तो अलग बात है। किंतु यहाँ जो महंत का अर्थ है महान, अंतः यस्या महंत, ऐसा करते थे वो। महान मतलब बुद्धि। उन्होंने कहा दिया, आप सांख्य में पढ़े हैं ना, महत्तत्व किसको बोलते हैं? आन महतो सामानाधिकरण होता है, महान को ना को आ होता है। सांख्य पढ़े हैं ना, मुझे महत् शब्द आ गए ना, किसका? बुद्धि का वाचक है। और वो जो बुद्धि जिसके अंत हो गई वही महांत है, ऐसा व्याख्या करते थे। ये अर्थ करते हैं, ये उनकी व्याख्या है। ये महत्तत्व, महंत का अर्थ। किंतु एक अर्थ होता है जिसका अंत का अर्थ है निश्चय होता, निर्णित। अर्थात वो निर्णय करता है। महान बोल तो बुद्धि के द्वारा निर्णय करता है, विचार करता है, चिंतन करता है, वो महंत है। यही अर्थ है। किंतु वो महात्मा ऐसा मजाक करते थे। तो बुद्धि जिसके अंत हो गई, बुद्धि बिगड़ गई, वो महंत, ऐसा कहते थे। और एक संत थे मुंबई में, आपका अभी भी है, वो कहते थे हम सब दक्षिणामूर्ति हैं। ऐसा तो दक्षिणामूर्ति भगवान शिव का स्वरूप है, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र भी है, किंतु वो कहते थे हम दक्षिणामूर्ति। हमारे साथ गए थे एक पंजाब में एक बार, वहाँ बोलते हैं दक्षिणामूर्ति हम लोग। वो बोलते हैं अपने को दशनाम गुरु मानते, दशनाम गुरु व्याकरणाचार्य है। वो बोलता हम दक्षिणामूर्ति। मैंने पूछा क्यों? अरे दक्षिणामूर्ति के समास कर दीजिए, चतुर्थी, दक्षिणाया मूर्ति, ब्राह्मणाया विप्राय गो, चतुर्थी है ना, विप्राय ब्राह्मण के लिए गाय है, चतुर्थी अर्थ में। वैसा ही दक्षिणाया मूर्ति, दक्षिणा के लिए हम मूर्ति है, अरे दक्षिणा लेने के लिए मूर्ति। उनकी व्याख्या बहुत अच्छे गजब की थी। ऐसा भी अर्थ करते कुछ, किंतु वहाँ वो अर्थ नहीं है, वो तो मजाक में बता रहे थे। किंतु ये भी अर्थ होता है, गलत नहीं है, परंतु वो अर्थ नहीं है वहाँ। दक्षिणा के लिए मूर्ति, दक्षिणामूर्ति नहीं लेना। वहाँ जो दक्षिणामूर्ति मतलब है, दक्षिणा का बहुत अर्थ है, उपनिषद में भी आया। दक्षिणा मतलब है ज्ञान का वाचक होता है। दक्षिणा निपुण, चतुर का वाचक। जैसे व्याकरण में दक्षिणा गातका, गायका, गातका अर्थ कुशल, कुशल अर्थ में भी होता है, ज्ञान अर्थ में भी होता है। यही संस्कृत की विशेषता है। अन्य भाषा में नहीं होता है। संस्कृत में एक शब्द अनेक अर्थ बोध होता है। एक अनेक अर्थ ध्वनि मंजरी है। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। ये केवल संस्कृत में होगा। हरि शब्द है। हरि शब्द का कितना अर्थ? हरि सूर्या, हरि कपि, हरिर्भेको। हरि शब्द है, सबको पता है, विष्णु करके, ये प्रसिद्ध है। सूर्य को भी हरि कहते हैं, मेढक को हरि कहते हैं, सांप को, घोड़े को, बंदर को भी।
देख कितना अर्थ है, हरि का बहुत अर्थ है, ये संस्कृत में मिलेगा आपको। इसलिए प्रकरण को देखकर आपको अर्थ करना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हाँ बाल हरिभक्ति, ऐसा है व्याकरण में, बालक पर्यंत हरिभक्ति। अच्छा, वहाँ हरि का अर्थ यदि करेंगे, कुछ का कुछ अलग करेंगे, बालक तक है, हरि का अर्थ क्या, बंदर, बंदर की भक्ति करेंगे अब, तो सांप अर्थ क्या, सांप की भक्ति करेंगे, नहीं, वो प्रकरण है आपका। देखिए भक्ति, वो भक्ति को देखते हुए हम हरि का अर्थ आपको हरति पापम मिति हरि, भगवान विष्णु का अर्थ करना पड़ेगा। ये प्रकरण को देख के, प्रसंग को देख के अर्थ किया जाता है, ये केवल संस्कृत में। तो इसलिए वो दक्षिणामूर्ति उन्होंने अर्थ अलग किया, वो अलग बात है। वैसे ही महंत बुद्धि जिसके अंत, वो अलग बात है। किंतु यहाँ सांख्य में जो महत्व कहा दिया, ये बुद्धि का वाचक है, महत्त्व, ये प्रथम है। अव्यक्त प्रधान से उसकी उत्पत्ति मानते हैं, और महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति मानते हैं, और अहंकार से 11 इंद्रिया और पंच तन्मात्र की उत्पत्ति मानते हैं, और पंच तन्मात्र से पंच महाभूतों की उत्पत्ति। गिनी अभी कितना हो गया, एक महातत्व, दूसरा अहंकार, अहंकार से उत्पन्न हुए 16, 16 2 18, और तन्मात्र से उत्पन्न हुए 5, 18 5 23, ये 23 का नाम है व्यक्त कहते हैं। तो ये 23 व्यक्त हो गया, और एक अव्यक्त प्रदान हो गया, एक पूरा 25 तत्व। ये सांख्य सिद्धांत है, इनको सांख्य कहते हैं। तो राम जी कैसा बता रहे, एतत्ते परमं सांख्यम भाषितम ज्ञानम उत्तमम। हे हनुमान जी, ये उत्तम सांख्य परम ज्ञान में तुझे बता दिया, ये अर्थ है? नहीं 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 नहीं, ये अर्थ नहीं है, सांख्य तत्व को बताया ही नहीं। इसीलिए देखिए विशेषण दिया है, परमम सांख्यम परमम ज्ञानम उत्तमम, सांख्यम ज्ञानम उत्तमम भाषितम। इसलिए यहाँ उत्तम सांख्य रूप परम ज्ञान तुम्हें बता दिया। इन विशेषणों से यहाँ सांख्य का अर्थ बदल जाता है। सांख्य का मतलब सम्यक ख्यायते प्रकाशते आत्मतत्वम अनया, जिससे अच्छे प्रकार से, ख्या प्रकटने धातु है, आत्मतत्व बोध होता है, वो सांख्य। इसी का नाम है सांख्य योग, अर्थात ज्ञान योग कहे सांख्य है। इसलिए सांख्य मतलब ज्ञानम, कैसा? ज्ञानम उत्तमम सांख्य रूप, ऐसा जो सांख्य रूप है उसको भाषितम, तुम्हें मैंने बता दिया, उसका निरूपण किया। सर्व वेदांत सारम ही, ये समस्त वेदांतों का सार है। जैसा आम का रस होता है ना, सार होता है, बोलते हैं ना कभी कि अरे अब बहुत हो गया, थोड़ा सार सार बताओ। सार सार बोलता निचोड़, सार सार निचोड़। जैसा आम का निचोड़ है रस, वैसे संपूर्ण वेदांतों का सार, वेदांत सार। भगवान भाष्यकार जी का एक ग्रंथ है, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह, बहुत बढ़िया ग्रंथ है। संपूर्ण वेदांतों सिद्धांत है, उसका सार संग्रह। उसको भी कुछ अध्ययन करते, श्रवण करिए कभी, वो भी चल रहा है, बहुत अच्छा है। प्रक्रिया ग्रंथ है,
अभी वहाँ गुरु का उपदेश चल रहा है सर्व वेदांत सार संग्रह में। शिष्य ने जो प्रश्न किया था उसको उत्तर रूप से वो चल रहे, अर्थात ये जो जगत है मिथ्या है, तेरे में कल्पित मिथ्या, ये चल रहा है प्रकरण सर्व वेदांत सार संग्रह। किंतु यहाँ जो है सर्व वेदांत सारम, संपूर्ण वेदांत है, उपनिषद है, उसका निचोड़ है, ये निचोड़ है। ये बोला सर्व वेदांत सारम ही योगः तत्रेक चित्ततः। ये जो समस्त वेदांत सार है और इसमें एक निष्ठ चित्तवृत्ति, एक निष्ठ चित्तवृत्ति का मतलब क्या है? चित्त का अर्थ क्या है? निष्ठा किसको कहते हैं और एक निष्ठा किसको कहते हैं? चित्त को तो जानते हैं आप, चिद में ता लगाने से चित्त बनता है। ये चित्त है अंतःकरण का वाचक है, वृत्ति विशेष नहीं लेना। अंतःकरण की 4 वृत्ति है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, वो अर्थ नहीं लेना है। चित्त का मतलब है अंतःकरण। वो जो आपका अंतःकरण, उसको ही मन कहते, उसी को चित्त भी कहते, उसको बुद्धि भी कहते। ये समझना चाहिए यहाँ मन कहा रहे किस प्रसंग में करके, तो प्रसंग को देकर मन का अर्थ आपको अंतःकरण करना पड़ेगा। जैसे मन एवा मनुष्याणाम कारणाबंध मोक्ष, वहाँ मन का मतलब संकल्प विकल्पात्मक मात्र नहीं, अंतःकरण। मतलब बुद्धि को शुद्ध करो, और निश्चयात्मक बुद्धि मात्र नहीं लेना, अंतःकरण। वैसे यहाँ चित्त शब्द है, स्मरणात्मक चित्त नहीं लेना। यहाँ चित्त का मतलब अंतःकरण। तो चित्त कहते हैं अंतःकरण को वाचक है। वो जो अंतःकरण है उसकी वृत्ति का नाम है चित्त वृत्ति। उसकी वृत्ति, चलो चित्त तो समझ गए। चित्त मीन्स अंदर का आपका साधन, अंतःकरण। अंतःकरण का मतलब, कोई पूछेंगे महाराज अंतःकरण किसको कहते हैं? करण का मतलब साधन, साधन होता है, उसी का नाम है करण कहते। जैसा आपको प्रेमपुरी से जाना है एयरपोर्ट, कहाँ? एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट में आप जाते हैं, वहाँ जाने के लिए आपको साधन चाहिए ना। तो एयरपोर्ट को जाने के लिए जो साधन है वो करण हो गया। चाहे तो ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, अथवा टैक्सी से जा सकते हैं। तो जाने का जो साधन हो गया वो करण हो गया, वो तो जाने का होगा। वैसे ही ये शरीर में रहकर जीवात्मा भोग कर रहे। भोग कौन कर रहे? जीवात्मा। अच्छा, वो भोग कर रहे, भोग उसका साधन चाहिए ना भोग करने के लिए। भोग किनका कर रहे? केवल खा रहे मतलब नहीं लेना, 5 विषयों का भोग कर रहे हैं, रूप रस गंध स्पर्श आदि। अरे रूप रस गंध स्पर्श आदि भोग कर रहे, इसको लाके कौन दे रहे? इंद्रिय दे रहे ना, अपना अपना विषय उनको पहुंचा रहे मन के द्वारा। तो इसीलिए ये इंद्रिय है, साधन हो गया किसके? भोग के प्रति। तो भोग के प्रति साधन जो हो गए इंद्रिय, इसलिए इंद्रियों का नाम है करण। जैसा आपको
एयरपोर्ट जाने का साधन हो गया गाड़ी, तो करण हो गया। तो इंद्रिय जो साधन हो गया, करण हो गया। अतः इंद्रिय तो बाहर है, ये बाहर भीतर है ना, शरीर को लेकर, बाहर भीतर है शरीर को लेकर। इंद्रिय तो बाहर है। जैसा मान लीजिए मोटे तरफ से मकान है आपका, मकान में जो चारों तरफ से दीवार से घेराव डाला है मकान, उसमें पेंटिंग मान लीजिए, बाहर भी पेंटिंग है अंदर भी। वो पेंटिंग बाहर का बोलते हैं, ये अंदर का। वैसे ही शरीर को लेके ये बाहर है, ये अंदर है कहा जाता है। तो बाहर है साधन बन गए आपका 10, 5 रूप आदियों को, 5 वाक या अपना शब्द आदियों को, वाणी के द्वारा शब्द, मलमूत्र आदि, ये 5 5 10 हो गया। तो 10 विषयों को ये करने वाले साधन हो गए 10 बाहर से, इसलिए इसको कहते हैं बाह्य करना, 10 इंद्रिया। और एक अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, साधन बन रहे हैं सुख दुख आदियों के प्रति, उसको कहते अंतःकरण, अंदर का साधन। तो बाहर के साधन बाह्यकरण हो गया, अंदर के साधन हो गया अंतःकरण हो गया। उसी को ही कहते चित्त। और उसमें जो वृत्ति बनती है, वृत्ति का मतलब एक प्रकार से तरंग, जिस विषय को देखेंगे वैसा वृत्ति बनते, जिस विषय को सुनेंगे अंतःकरण वैसा ही बनता, उसी का नाम है वृत्ति। ये जो चित्त वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है, विषयों को देखने से वैसा ही वृत्ति बनती है। अच्छा, विषय एक है क्या अनेक? विषय तो अनेक है ना। तो अनेक यदि विषय है, आपका वृत्ति भी क्या बनेगी? अनेक बनेगी ना। तो अनेक वृत्ति यदि हो गया तो आपका अंतःकरण भी अनेक निष्ठ हो गया। घट को देखने से घटनिष्ठ हो गया, पट को देखने से पटनिष्ठ हो गया। उसमें तदाकार होना, निष्ठा बोलता तदाकार, ये अनेक निष्ठा हो गया। तो एक कौन है? परमात्मा, आपका स्वरूप, आपका आत्मा, वो एक है। यदि आपका अंतःकरण उसको विषय किया, चित्त उसको विषय किया, तो आपका चित्त क्या होगा? एक अनिष्ठ हो जाता है। एक में ही लगा, एक में मन, अनेक है ही नहीं आत्मा। उसी को ही बता रहे हाँ, एक अनिष्ठः चित्तवृत्ति, अर्थात चित्त की वृत्ति है वो एक अनिष्ठ चित्तवृत्ति। तो यहाँ कोई आक्षेप कर सकते हैं, जिसने कुछ शास्त्र का विचार किया, वो महाराज आपने कहा जो विषय आदि में जो चित्त लग जाता है इंद्रियों के द्वारा, विषय अलग 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 है, तो अनेक अनिष्ट हो गई। किंतु आत्मा में जो लगे तो आपने एक अनिष्ट कहा, किंतु आत्मा में भी एक अनिष्ट कैसा होगा? क्योंकि आपकी जो वृत्ति है ये तो नित्य नहीं है ना, क्षणिक है। प्रत्येक क्षण में अलग 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 वृत्ति बनती जाती, तो एक अनिष्ट कैसा होगा? जैसे एक वृत्ति बन गई, उसके बाद दूसरी वृत्ति बन गई, दूसरे के बाद तीसरी, जैसे ये बनती। जैसे दीपक को आपने जला लिया, मान लीजिए सुबह
3:30 को आपने पूजा के लिए दीपक जला दिया, वो दीपक 7 साढ़े 7 तक चल रहा है मान लीजिए। वो जो आपने जलाया था दीपक, दीपक का मतलब है उसकी, दीपक की शिखा लहू प्रत्येक क्षण में अलग अलग हो रहे हैं। सुबह 3:30 को जलाया, अभी 7:30 8 तक वही है क्या? नहीं है ना, बदलती रहे प्रत्येक क्षण में। तो एक अनिष्टा कैसे हो गई, एक कैसे मानते हो? इसलिए यहाँ एक अनिष्ट का मतलब सजातीय को लेके हो रहे हैं। विजातीयों को लेके वृत्ति बनती है वो अनेक अनिष्ट हो गया, सजातीय को लेके आपकी वृत्ति बनती है वो एक अनिष्ठा। बस ये विजातीय वृत्ति बन रहे हैं, वृत्ति दोनों बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षण में बाह्य विषयों को, भिन्न विषयों को लेकर वृत्ति बनती है, वो विजातीय हो गया। और सजातीय जहाँ वृत्ति बनती है वो एक अनिष्ट हो गया, क्योंकि आत्मा एक है। उसी आत्मा की प्रत्येक क्षण में चल रही धारा, हर क्षण में आपका चित्त उसमें, इसी का नाम है कॉन्संट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता मतलब एक ही विषयों को लेकर वृत्ति उसकी चल रही निरंतर प्रत्येक क्षण में, उसी का नाम है सजातीय वृत्ति का प्रवाह का नाम है एक निष्ठा। विजातीय वृत्तियों का प्रवाह का नाम है अनेक अनिष्ठा, ये समझ लीजिए। तो इसलिए हम बता रहे एक अनिष्ट चित्त वृत्ति होना, सजातीय प्रवाह, यही योग है। और योग कोई है नहीं, हाथ पैर इधर उधर पटक दिया, ये भी है साधना है आपका, अलग बात है, शरीर स्वस्थता के लिए। वास्तव में योग नहीं है वो। बोलते क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं, किंतु आजकल अच्छा बोला योगा कर रहे हैं, योगा। हाँ, ये योग का साधन होने से भले करें, अलग बात है, किंतु योग है योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योग का मतलब सजातीय वृत्ति का प्रवाह करना। यदि सजातीय वृत्ति का प्रवाह हो रहे हैं आपका, आप योगी हैं। विजातीय वृत्ति प्रवाह कर रहे हैं, आप योगी नहीं, भोगी। भले आप पैर हाथ इधर से सिर नीचे ऊपर कर रहे हैं, बोलते कोई बहुत बड़े इधर उधर आसन कर, अरे ये बहुत बड़ा योगी है, ऐसा कहते लोगों को। अरे बाप रे, इसी को योगी मानते। अरे योगी की परिभाषा क्या है? योग सूत्र में तो पतंजलि ने के योगा चित्तवृत्ति निरोधा, और आसन प्राणायाम आदि को कभी योग नहीं कहा दिया। योग के अष्टांग योग मतलब साधन माना इसको, इसलिए उसको योग कहा, मुख्य योग नहीं है वो। वास्तव में योग का मतलब है एकनिष्ठा। एकनिष्ठा का मतलब है सजातीय प्रवाह। बस ये समझिए, संक्षेप से यदि समझ लो, सजातीय प्रवाह एक में, एक ही वृत्ति बन रही है। यदि आपके विजातीय प्रवाह हो रहे, आसन कर रहे आप, क्या वहाँ विजातीय प्रवाह नहीं हो रहे हैं? जैसे कूर्मासन कर रहे, आपकी बुद्धि वैसा बन गई। और उष्ट्रासन कर रहे, आपकी बुद्धि वैसा बन गई। और शीर्षासन कर रहे, आपकी बुद्धि वैसा बन गई। पद्मासन कर रहे, उसमें अंतर, आपकी बुद्धि वैसा बन गई। मन अलग अलग नहीं हो रहे, अनेक अनिष्ट हुआ क्या नहीं, अनेक वृत्ति बनी है क्या नहीं। हाँ, किंतु ये जो अनेक वृत्ति बन रहे हैं एक वृत्ति की ओर जाने के लिए, ये जो अनेक वृत्ति भले ही बन रही है आपकी, इसलिए एक निष्ठा की ओर जाने के कारण उसको योग कहा गया। अथवा आप अनुष्ठान कर रहे, पूजा कर रहे, उसमें भी आपकी वृत्ति का एक थोड़ी अनेक वृत्ति बन रही है ना। पूजा करते समय कभी पुष्प को उठा रहे, कभी जल को चढ़ा रहे, कभी चंदन को चढ़ा रहे, कभी मंत्र बोल रहे,
कभी प्रणाम कर रहे, एक वृत्ति है क्या? अनेक वृत्ति बन रहे हैं ना, तो एक निष्ठा कहाँ है? अनेक निष्ठा हो गई ना। किंतु यही आपको एक निष्ठा की ओर ले जाती है। तो इसलिए जो विजातीय वृत्ति है, अनेक वृत्ति है, तो अनेक निष्ठा है, वो दो प्रकार की देख सकते हैं आप। अनेक निष्ठा, विजातीय वृत्ति। एक विजातीय वृत्ति आपको संसार की ओर ले जाती है, और एक विजातीय वृत्ति परमात्मा की ओर ले जाती है, स्वस्वरूप की ओर ले जाती है। तो विजातीय वृत्ति है, अनेक निष्ठा है, वो यदि परमात्मा की ओर ले जा रहे, उसी को भी आपको सत्कर्म सत्कार्य कहा गया। भले वो विजातीय वृत्ति है, अनेक निष्ठा हो, सत्कर्म कहा गया। और यदि आपकी विजातीय वृत्ति अनेक निष्ठा है, भोग की ओर जा रहे, वो तो अशास्त्रीय कर्म कहा दिया। ये अंतर है दोनों में। इसलिए यहाँ बता रहे थे कि राम जी हनुमान जी को बता रहे, सर्व वेदांत सारम ही योगा तत्रैक चित्तनम, समस्त वेदांतों का सार है और इसमें एक अनिष्ट चित्त वृत्ति होना ही योग है। हनुमान जी यही योग की परिभाषा है। आगे बता रहे हैं, योगा संजायते ज्ञानम ज्ञानाद्योगा प्रजायते, योगा ज्ञानाभियुक्तस्य नावाप्या विद्यते क्वचित्। योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से योग की परिपुष्ट होता है। योग और ज्ञान से युक्त साधक के लिए अप्राप्त नहीं रहता है, कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता है। जो कुछ भी प्राप्त कर सकता है, संभव है, यही बात बताएंगे। उसको लेकर हम लोग आगे विचार करेंगे। आगे के विषय में आगे विचार करेंगे। बहुत उस विचारणीय है, क्योंकि चिंतन, इसका नाम ही पहले का है चिंतन। देखिए, चिंतन होना चाहिए। केवल मूल बोल दिया अर्थ क्या, ये तो आप भी पढ़ सकते हैं, इससे क्या मिलेगा? बहुत बोल दिया, ईशावास्य में तब हो गया उसका अर्थ। इसी प्रकार ये बोल दिया अर्थ क्या नहीं, उसमें जो हमारे जीवन में उपयोगी क्या है, इसमें क्या सीक्रेट छुपा है, तथ्य क्या है, ये जानना चाहिए। विचार करते 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 आप सारा विचार जहाँ समाप्त होता है, अविचार स्वरूप में जाना है। जो अविचार स्वरूप है, अकला पुरुष है परमात्मा, उसमें स्थित होना है। उसके लिए विचार आवश्यक है। सद्विचार करो, शास्त्र विचार करो, महापुरुष बता रहे और भगवान उपदेश कर रहे, राम हो कृष्ण हो जो भी, उसको चिंतन करो, अच्छे धर्म से अनुसंधान करो और जीवन का लक्ष्य क्या है समझो। अन्यथा अरे खाना पीना सोना ये कोई बड़ी बात नहीं है। खाना पीना सोना तो चलते रहता है। सबसे पहले ये सोचना चाहिए, अरे शरीर मिला क्यों है, क्या गोल है, क्या लक्ष्य है, ये होना चाहिए। ये अभी तभी आएगा आपका बाल्यावस्था से, बचपन से अच्छा संस्कार हो, अच्छा परिसर हो, तभी होता है। यदि संस्कार ही अच्छा नहीं पहले से, आगे ऐसा संग मिलने पर और भी वो उद्बोध होता, वैसा ही भयंकर रूप धारण करता है। इसलिए बचपन में अच्छा संस्कार होना चाहिए। उसके बाद बाह्य संस्कार है संग का, वो भी अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बचपन से माइंड वॉश करते, ऐसा उसमें ऐसा भयंकर बवंडर करते वो लोग,
बस उसी को लेके अड़ जाते हैं, तथ्य को स्वीकार नहीं। हाँ, तथ्य को, सत्य को लेके लड़ना अच्छी बात है, किंतु जो सत्य नहीं है, दुराग्रह को लेके आप सत्य को लड़ रहे हैं सत्य मान के, ये केवल आपका दुराग्रह से अतिरिक्त कुछ चाहिए। सत्य को पहले स्वीकार करो, सत्य को तभी स्वीकार करेंगे संस्कार अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए चिंतन करो, विचार करो, नए पीढ़ी है उनके लिए भी प्रोत्साहन करना चाहिए। अन्यथा आजकल क्या क्या हो रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए ऐसा हो रहे हैं। एक मर्यादा होती है हर चीज़ में, मर्यादा नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही आजकल। जो कर रहे हैं वही मर्यादा मानते हैं। ये दीदी कोई कहे तो आपको क्या आपत्ति, ये सवाल खड़ा होता है, आपको क्या आपत्ति? अरे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, हमारी कोई आपत्ति नहीं, किंतु आप जहाँ है, महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है, उस मार्ग से भटको मत। यदि भटक जाएंगे, अटक जाएंगे, अटक जाएंगे, एक दिन ना एक दिन यमराज के पास में लटक जाएंगे। ये मत सोचो अभी चल रहा है करके। इसलिए चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। इसलिए एक अनिष्टता की ओर जाने के लिए विचार ही काम है। तो आगे का प्रसंग हम आगे विचार करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।